हेलो दोस्तों, आज कुछ अनुपात समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 18:12 समानुपात 21 x का मान होगा। तो हमें यहाँ पर x का अनुपात मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करना है, A/B समानुपात C/D हो। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पहला डिजिट और अंतिम डिजिट इनका दोनों का आपस में गुणा करना है और B व C का आपस में गुणा करना है। यदि 4 अनुपात के रूप में संख्या हो तो ये फॉर्मूला होगा A/D बराबर हो जाएगा B/C। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, A/D की जगह आप रखो पहला डिजिट और अंतिम डिजिट। तो 18x बराबर हो जाएगा 12x। अब x का मान याद करना है, तो यहाँ पर 12x, यहाँ x से 18 गुणा हो रहा है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब इनको कैंसिल कर दो, 6 के फाड़े से ये कट जाएगा, 3 का भाग जाएगा 21 में, 7 बार इनका आपस में गुणा होगा तो 7 गुणा 2 हो जाएगा 14। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है A/B बराबर दे रखा 2:3 तथा B/C बराबर दे रखा 3:4 हो तो A/B और C का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से हल करेंगे। तो देखो, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, A/B और C ज्ञात करने के लिए आपको ये यहाँ पर लिख देने हैं। तो पहले तो यहाँ पर A/B लिखो, तो A/B दे रखा है 2:3। उसके बाद में आपको क्या करना है, B/C का मान है 3:4, इसको B/C की जगह रख देना 3:4। अब यहाँ पर जो खाली जगह है वह इसके पास में ये 3 संख्या है, इसको आपको लिख देना है और यहाँ एक के नीचे आपको 3 लिख देना है। अब इन सभी का गुणा करके लिख दो, 3 का 2 से गुणा हो जाएगा 6, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9 और आपका 3 का 4 से हो जाएगा 12। 3 से इनको काट दो तो हमारा मान आ जाएगा 2:3:4। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस विधि से निकाल सकते हो। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3 का है तथा गुणनफल 54 हो तो वे संख्याएं क्या है। यहाँ पर अनुपात दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 2:3 तथा इन दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है 54। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको यहाँ पर याद रखना है 2:3 है, इसको मान लें 2x और 3x। तो माना कि वो संख्या कौन सी है, 2x और 3x है, तो इन दोनों का गुणा कर दो, 2x गुणा 3x। इन दोनों संख्याओं गुणनफल क्या दे रखा है हमें 54। बस आपको इतना याद रखना है, बाद में हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 6, x गुणा x हो जाएगा यहाँ पर x²। ये ध्यान रखना है, x का x से गुणा करेंगे तो x² होगा बराबर 54। तो x² बराबर हो जाएगा 6 से 54 कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर क्या होगा √9। तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया 3। तो पहली संख्या क्या थी 2x, तो 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगी 6। दूसरी संख्या क्या थी 3x, तो मान हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर हो जाएगी 9। तो हमारे पास जो x का मान है वो यहाँ पर 2x की जगह रखा है और जो x का मान 3 है 3x है, यहाँ x की जगह 3 रखा। तो पहली संख्या तो हमारे पास 6 है, दूसरी संख्या आ गई 9। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मध्य अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 125 रुपये हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको ट्रिक से करेंगे, है ना। तो देखो, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्कों के मध्य अनुपात देगा 3:4:5। तो देखो, यहाँ पर तो 1 रुपये में दे रखा है, या 50 पैसे और 25 पैसे पैसे के अंदर दे रखे हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो वो एक या तो रुपये में होनी चाहिए या होनी चाहिए पैसे में। तो क्या करना, 1 रुपये है, 50 पैसे को रुपये में चेंज कर देंगे और 25 पैसे को भी रुपये में चेंज कर देंगे। और हमारे पास जो रेशियो है अनुपात 3:4:5, इसको हम मानेंगे 3x माना 3x अनुपात 4x अनुपात और 5x। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे इनका अनुपात है 3x 4x 5x। तो इनको गुणा करेंगे, 1 गुणा 3x प्लस 4x गुणा 50/100 प्लस 5x
गुणा 25/100। यहाँ 100 से इसलिए भाग दिया है कि ये पैसे में थे, एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको हमने बदल दिया, रुपये में बदल दिया 50 पैसे को, यहाँ 25 पैसे को भी रुपये में बदल दिया, तो बराबर ये कुल धन के बराबर 125 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनके रेशियो का अनुपात 125 के बराबर है। तो अब इसको हल करो, 3x प्लस 50 का 100 में तो 1/2 आ जाएगा, तो 4x/2 प्लस 25 का 100 में भाग 4 बार चला जाएगा, तो 5x/4 बराबर 125। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमारे पास आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 12x प्लस 8x प्लस 5x बराबर होगा 125। यहाँ 4 जो डिवाइड में इधर गुणा में आ जाएगा, तो बराबर 12x और 8x 20, तो ये 25x बराबर हो जाएगा 500, या x का मान आ जाएगा हमारे पास आएगा 20। तो x का मान हमारे पास 20 है, तो हमें क्या पूछा है, 25 पैसों के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 का अनुपात हमारे पास दे रखा है 5x, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 20, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 5 गुणा x का मान आया 20, तो मान हो जाएगा 100 सिक्के, तो हमारे पास आ जाएंगे 100 सिक्के। हमारा अगला क्वेश्चन है, x बराबर दे रखा है 1/3 y तथा y बराबर 1/2 z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो पहले तो हमें x अनुपात y का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है x बराबर 1/3 y, तो y 1/3 से गुणा हो रहा है, तो x की तरफ आएगा तो क्या होगा, x/y बराबर हो जाएगा 1/3। तब हमारे पास देखो x का अनुपात तो 1 आया और y का अनुपात कितना है 3, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार y बराबर दे रखा है 1/2 z, तो यहाँ पर ही देखिए y का मान तो दे रखा है 1, z y के नीचे आता है, तो z का मान यहाँ पर दे रखा है 2, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y अनुपात z का मान दे रखा है 1/2, तो हमें मान ज्ञात करना है x अनुपात y अनुपात z, तो x अनुपात y के नीचे लिख दो x अनुपात y का मान 1/3। इसी प्रकार y अनुपात z, तो y अनुपात z की जगह इसका नीचे मान लिख दो 2, तो ऊपर वाली लाइन में 1/3, तो यदि x अनुपात y अनुपात z मान ज्ञात करना है, तो इसकी ये ट्रिक है, यहाँ पर 1/3 है, तो ये खाली जगह है z की, तो इस y का अनुपात 3 है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब दूसरी लाइन में x के नीचे ये 1 है, ये यहाँ पर लिख दी, इनका गुणा करके लिख दी, 1 का 1 से 1, 3 का 3 और 3 का 2 से, तो हो जाएगा 6, तो हमारा अनुपात आ गया x अनुपात y अनुपात z का मान आ गया 1/3/6। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो वे संख्या क्या है ना। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन है, तो हमें दो संख्या दे रही है 3:2, तो मैंने आपको पहले भी बताया यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो आपको मान लेना है, माना वे संख्या है 2x अनुपात 3x। अब क्या है, इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ दिए, यानी प्रत्येक संख्या, हमारे पास दो संख्या है, सभी में क्या जोड़ा दिया जा रहा है 3, तो उनका अनुपात हो जाएगा 3:4। तो क्वेश्चन को देख रही यहाँ पर ना आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देख रही हल कर देना है। तो 2x/3x, ये दोनों प्रत्येक संख्या है, इनमें यदि कितना जोड़ दिया जाए 3, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है 3:4। अब क्या है, इनका वज्र गुणा कर देना है, 4 तो 2x + 3 से गुणा हो जाएगा और 3 गुणा हो जाएगा 3x + 3 से, तो यहाँ देखो 8x + 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर 3 का 3 से 9x + 9, तो x वाली संख्या है वो तो x की तरफ चली जाएगी और ओनली जो नंबर है वो नंबर की तरफ चले जाएंगे। तो देखो 12 है यहाँ पर, ये प्लस का 9 इधर आ जाएगा माइनस, ये 9x प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8x, तो हमारे पास बचेगा x, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमारी पहली संख्या 2x है, तो x की जगह क्या है 3, तो 2 गुणा x की जगह 3 रखा, तो पहली संख्या आ जाएगी 6, दूसरी संख्या है 3x, तो 3 गुणा 3, तो हमारी संख्या आ गई 9, तो हमारी संख्या एक तो अच्छा है, दूसरी संख्या है 9। हमारा अगला क्वेश्चन है, a का 20% बराबर b का 30% बराबर दे रखा है, c का 1/6, तो a अनुपात b अनुपात c का मान
ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को जिस प्रकार दिया वैसे लिख लो। तो ए का 20% क्या होगा, 1 का 20% तो 20/100 बराबर बी का 30% तो 30/100 बराबर सी का 1/6। तो जो यहाँ पर कट रहा है वो काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास मान बचेगा, ये 2 का भाग 10 में गया 5 बार, तो A/5 बराबर B गुणा 3/10 बराबर C/6। अब A/5 B गुणा 3/10 बराबर C/6 है। तो यहाँ पर देखो A के पास 1 है, B के पास 3 है, C के पास 1 है। तो यहाँ पर B के पास जो 3 वैल्यू है इसको उठाने के लिए पूरी लाइन में 3 से भाग दे दो। तो 3 से भाग दे देंगे तो A बटा तो 5 गुणा 3 15 बराबर B/30 बराबर C/ सॉरी यहाँ पर 10 ही आएगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर B/10 C/18। यहाँ 3 C में भाग देंगे तो 6 गुणा 3 हो जाएगा 18। तो हमारे पास मान आ जाएगा A/B/C। यदि बट्टे के रूप में A का मान तो 15 है, B का मान 10 है, C का मान है 18। तो A/B/C का मान आ जाएगा 15:10:18। दोस्तों आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 1:4:2:3 के अनुपात में है, तो पहला कोण क्या होगा। एक चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात दे रखा है। तो आपको मालूम है कि कोई भी चतुर्भुज हो उनके कोण 4 होते हैं, चारों का अनुपात है, और चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है, ये आपको याद रखना है। चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा तो आप इनको x के रूप में मान सकते हो, 1x अनुपात 4x अनुपात 2x अनुपात 3x। तो चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज तीनों कोणों का अनुपात क्या होता है, 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन चारों कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर। तो इनका योग करो, 1x 4x 5x 5x में 2x गुणेंगे 5 7 7 3 हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 360, या x बराबर 360/10। तो हमारा मान आ जाएगा 36। हमारे पास यहाँ x का मान कितना है, 36। तो हमें पहला कोण पूछा, तो पहला कोण का मान क्या है, 1 है, तो 1x है, 1x तो 1 गुणा 36 बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। तो हमारा पहला कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। आपको ये अंतिम कोण पूछे तो आपका अंतिम कोण का मान है 3x, 3 अनुपात है या 3x। तो यहाँ पर x की जगह 36, 3 का 36 से गुणा करोगे तो आपका अंतिम कोण आ जाएगा, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है 3:5, 5:2 और 7:3 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो किसी भी क्वेश्चन का यदि मिश्र अनुपात ज्ञात करते हैं तो इनको बटे में बदलकर आपस में गुणा ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर हमें मिश्र अनुपात पूछा है, तो मिश्र अनुपात के लिए 3:5 है, तो अनुपात वाली संख्या को बटे में भी लिख सकता हूँ। ये 3:5 है तो इसको इस प्रकार 3/5, ये रूल होता है अनुपात का। गुणा 5:2 है तो इसको बटे के रूप में 5/2 लिख सकता हूँ। गुणा 7:3 है तो इसको भी 7/3 लिख सकता हूँ। आप सिर में कैंसिल कर दो, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मिश्र अनुपात आ जाएगा 7/2। तो मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी अनुपात दे रखा उसका आप सिर में गुणा कर देना है।